हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ अभी सुनाई दे रही होगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग एक बार से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मुझे बता भी दीजिएगा कि आप लोग की क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि अभी आप लोगों को क्लास का समझ में आ रहा होगा, जो भी चीज़ है, जो भी सेशन है। ठीक है, शायद आज नेटवर्क में इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, भले थोड़ा सा पढ़े, बट आज की क्लास वेस्ट नहीं जानी चाहिए, राइट ना। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक बार से। सभी लोग, आप ही लोग इस सेशन को एक बार से दोबारा से शेयर अप कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। दोबारा से इसको स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं वो लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे हमारे साथ, जितने भी स्टूडेंट्स थे पहले। ठीक है, सभी लोग फिर से जुड़ जाएंगे। चलो, आप लोग सबको साउंड वगैरह प्रॉपर आ रहा है ना, मेरे को एक बार बता दीजिएगा। चलिए, आपका ये क्लॉक का चैप्टर है, तो हम लोग क्लॉक की स्टार्टिंग करते हैं। गाइस, क्लॉक का ये जो हमारा सेशन होता है ना, क्लॉक का ये जो हमारा डायल होता है, जैसे ये पूरा गोल गोल जो हम लोग देखते हैं ना घड़ी पे, ये जो पूरा गोल गोल चीज़ होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं डायल। ठीक है, घड़ी का डायल। ठीक है, एक एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री का सर्कल होता है, इसमें 12 आवर्स होते हैं, 12। ठीक है ना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। हाँ, वो बफर हो रहा था। ठीक है, अभी नहीं हो रहा होगा, अभी सारी चीज़ें ओके होंगी। तो अभी आप लोग एक बार फिर से सेशन को, मैंने जैसा कहा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, हाँ, सारे लोग धीरे धीरे अपने आप जुड़ जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं, सब अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलो। अब गाइस, सबसे पहले आपको कुछ की पॉइंट समझने हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा 5 मिनट मेरे को सुन लीजिए, उसके बाद जैसे आप लोग 5 मिनट सुनोगे ना, आपको पूरा का पूरा क्लॉक एकदम क्लियर होता चला जाएगा। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से सेक्शन से पूछता है क्वेश्चन, कैसे निकालें, कम से कम ट्रिक्स में किस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, फॉर्मूले हम लोग को कम याद करने पड़े, बस ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी तो मिल गई ना सबको क्लास, अभी तो कोई इशू नहीं है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, अब चलो, सबसे पहले ये देखो कि गाइस, यहाँ पे जो आपका ये है ना, अब पहले मुझे आप लोग ये बताइए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा बात होगी मिनट वाली सुई की और घंटे वाली सुई की, सबसे ज़्यादा बात ये होगी। अब होगी कैसे वो भी देख लो एक बार में। ठीक है गाइस, आप लोग एक बात बताओ मुझे यहाँ पर कि अभी इस घड़ी में आप लोग को मुझे बताना है कितना समय हो रहा है। व्हाट इज द टाइम बाय दिस वॉच। बताइए भाई, इस वॉच में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कितना टाइम शो कर रहा है, एक बार चेक करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे जल्दी से, फटाफट से। कितना टाइम यहाँ पे हो रहा है, हमें कितना टाइम यहाँ पे शो कर रहा है अगर हम लोग इसमें पढ़े। देखो, 4 बजे का टाइम, 4 बजे का समय जो है वो 2 बार शो करेगा। एक बार तो मॉर्निंग में AM पे, एक बार हमें PM पे शो करेगा। एक बार तो मॉर्निंग में शो करेगा, एक बार हमें PM पे शो करेगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक बार सुबह के समय और एक बार रात के समय 4 बजे का टाइम हमें शो करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, दोनों समय, चाहे सुबह का मॉर्निंग में 4 बजे का हो, चाहे इवनिंग का 4 बजे हो, एंगल जो बन रहा होगा इनके बीच में, ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है, ये सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा, ये बताना। ये सेम रहेगा या डिफरेंट, बस इतना बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग सही सही बता पाते हैं। फटाफट से बताइएगा एकदम जबरदस्त तरीके से सभी लोग। ठीक, हाँ, जो लोग नहीं जुड़ पाए थे ना, ये सब जुड़ जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। अपन पूरा 1 घंटे पढ़ेंगे आराम से, सब लोग जुड़ जाएंगे, टेंशन मत लेना, बस सभी लोग जुड़ जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है। बताओ, एंगल सेम रहेगा सुबह और शाम को, कि एंगल बदल जाएगा, सुबह अलग बनेगा, शाम को अलग बनेगा? नहीं भाई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में ये जो छोटा सा एंगल बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। ठीक है, हिंदी में कहते हैं आंतरिक कोण, वैसे कहते हैं इंटरनल एंगल। तो ये जो आंतरिक कोण है ना, वो सेम बनेगा, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो। ठीक है, अब आप सबको पता है ये पूरा हमारा 360, 12 घंटे होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। और ये छोटे छोटे ब्लॉक्स जो होते हैं वो 5-5 मिनट के होते हैं ना। यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे 2। इस 5-5 मिनट्स के ब्लॉक में बीच में छोटी छोटी 4 लाइन्स भी होती हैं। एक लाइन 1 मिनट की होती है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? पूरे में 60 मिनट और 1 मिनट। ठीक है, 60 मिनट और पूरा सर्कल 360 डिग्री का, तो 360 को अगर 60 से आप डिवाइड करोगे, डेफिनेटली 6 डिग्री आएगा। यानी 1 मिनट कितने डिग्री का हो गया? 6 डिग्री का। तो ये तो आपको पता है, होना ही चाहिए।
नहीं 4 बजे एंगल बनेगा वो तो आप लोगों ने बता दिया। हाँ 4 बजे का एंगल तो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि 120। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो 1 मिनट की वैल्यू थी वो यहाँ पे 6 डिग्री आ गई। कैसे? पूरा ब्लॉक हमारा 360 डिग्री का होता है, एक पूरे सर्कल में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो अगर आप डिवाइड करोगे 6 डिग्री आ जाएगा आपका, यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, मिनट वाली सुई की स्पीड 1 मिनट में 6 डिग्री होती है। ये आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में यहाँ पे 6 डिग्री। अच्छा गाइज आपको एक बात और बताती हूँ, ये आंतरिक कोण है। एक और देखो, एक और कोण बन रहा है इस तरफ, ये जो बाहर की साइड एंगल बनता है इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं, या बाह्य कोण भी कह देते हैं कुछ लोग रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। तो एक ही टाइम पे घड़ियां, सुइयां दोनों मिलकर 2 एंगल बना रही होती हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि एक ही टाइम पे ये दोनों मिलकर 2 एंगल बनाती हैं, एक तो इंटरनल एंगल और एक आउटर एंगल, ठीक है। हाँ बेसिक बस 5 मिनट समझेंगे हम लोग और उसके बाद ठीक है हम लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखें कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की रफ्तार से चलती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री की रफ्तार से चलती है। मिनट वाली 6 डिग्री, घंटे वाली आधा डिग्री, ठीक है। ये बताइए क्लियर हो गया? फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, तब तक सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। फॉर्मूला मैं सबको अभी बता दूंगी, डोंट वरी। चलो ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और सीख लो भाई, याद करो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, एक ही टाइम पे दोनों सुइयां 2 एंगल बना रही है, एक तो इंटरनल और एक बाहर की साइड पे, ठीक है। पूरा सर्कल आपको मैंने बता दिया कितनी डिग्री का है, 360 का। आप लोगों को मुझे एक बात और बतानी है, ये जो आंतरिक कोण होता है छोटा वाला एंगल दोनों के बीच में, इस पूरे चैप्टर में सेकंड वाली सुई की बात हम कहीं नहीं करेंगे, सिर्फ मिनट वाली और घंटे वाली की बात करेंगे। आपको ये बताना है कि जो छोटा वाला कोण है आंतरिक कोण, इसकी वैल्यू कभी भी किस डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बताओ इसकी वैल्यू कभी भी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बताना है आपको फटाफट से। बताइए। 1 तारीख से जो टॉपिक वाइज वाली क्लास थी वो चालू हो चुकी है अनअकैडमी पर, शाम को 4 बजे डेली लगती है, फ्री क्लास हो चुकी है चालू। वेरी गुड भाई, आंतरिक कोण की वैल्यू लिख लेना। अगर हम इंटरनल एंगल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से छोटा रहेगा। आंतरिक कोण का मान हमेशा 180 से छोटा ही रहेगा, बताना है, ठीक है। 180 से छोटा होगा वही इंटरनल एंगल होगा। अगर 180 से बड़ा हो गया तो फिर वो एक्सटर्नल एंगल होता है, फिर वो इंटरनल एंगल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो ये बताओ, इतना क्लियर है गाइस? घंटे वाली सुई के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, घंटे वाली सुई जिस तरीके से मिनट वाली सुई का हमने निकाला ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, इसी तरीके से अगर हम लोग घंटे वाली सुई का निकालेंगे तो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नहीं भैया कल कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास है, कल कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास है। इवन कभी भी कोई छुट्टी नहीं है, मेरी क्लास तो है डेली, ठीक है। चले फिर क्या करें, आगे चले, स्टार्ट करें, आगे चले। क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? चलो तो देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए वही चीज़ है। बाकी के पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करूंगी, ठीक है ना। आगे आते हैं। सबसे पहले एक ये सवाल आया है, इस सवाल का जवाब आप मुझे बताओ, फिर फॉर्मूला बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, उसी फॉर्मूले से उसी ट्रिक से आपको इसे सॉल्व करना है। बताइए आंसर क्या होगा। डन? चलो बताओ, जल्दी से बताना फटाफट से, क्या होगा भाई। कोण पूछा गया है आप लोगों से, एक घड़ी में अगर दोनों सुइयां 4 मिनट की दूरी पर है तो उनके बीच का कोण कितना है, ये बताओ भाई। 4 मिनट की दूरी पर, अभी बताया था 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री होता है कि नहीं। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 4 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 का इंटू 4 से कर लेना, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आज हमारे सारे आंसर्स में आपको घड़ी दिखाई देगी, जो जिस आंसर पे घड़ी आके टिक रही है वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यस ऑफ कोर्स 24 डिग्री। अब आपको एक सवाल दिया जाएगा, ठीक है ना, अब आपको एक सवाल दिया जाएगा, उस सवाल पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि एंगल कितने डिग्री का है। घड़ी में कोई भी टाइम हो, AM PM तो लिखा नहीं रहेगा, एंगल तो सेम होता है। बताना इनके बीच का आंतरिक कोण क्या है, कैसे निकालें? देखिए भाई, एंगल बराबर क्या होता है ये समझ लेना, ये आपका ट्रिक है, लिख लो। कुछ लोग फॉर्मूला कह रहे थे ना, सूत्र बताओ, फॉर्मूला बताओ। एंगल बराबर होता है 1/2 60 इंटू आवर माइनस के 11 इंटू मिनट। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से इंटू किया। कौन बताएगा 11 से इंटू यहाँ पे क्यों किया? 11 का मतलब क्या है? इस सूत्र में 11 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, कोई बता सकता है? इस फॉर्मूले में जो 11 का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है वो किसके लिए किया है, किस सेंस में हम लोगों ने यहाँ पे 11 का यूज किया है, ये बताइए जरा, कौन बताएगा? बिल्कुल गाइस, जल्दी जल्दी बताओ और फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, से शेयर कर देना। अच्छा, एक बात और गाइस, देखो मैं बताती हूँ, आप लोग में से मुझे ये कितने लोग बताएंगे कि हमारे पास पूरे होते हैं 12 घंटे एक चक्र में। ठीक है, एक चक्र में, एक चक्कर जो होता है हमारा 360 का होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। तो आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये बताएंगे 12 घंटों में हमारी दोनों की दोनों जो सुइयां हैं, बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, कितने सर्कल कंप्लीट करती हैं 360 के? 360 के कितने चक्कर लगा लेती हैं 12 घंटे में, बताइए? एक पूरा चक्कर 1 घंटे में लगाती है कि नहीं दोनों? तो 12 घंटे में टोटल दोनों मिला के कितने सर्कल कंप्लीट कर लेती होंगी? याद रखना 11 सर्कल, केवल 11 चक्र ही कंप्लीट कर पाती हैं 12 घंटे में 360 डिग्री के, यानी जो पूरा चक्कर लगाती हैं घूम घूम के सिर्फ 11 बार होता है। ठीक है, 11 टाइम्स, है ना? सही है, हाँ। तो ये जो है आपका वो क्या है, 11 टाइम्स। अब ऐसा इसीलिए भी होता है गाइस, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये होता है, ये चक्कर की जो बात कर रही थी मैं, ये होते हैं जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है ना, तब होता है एक सर्कल कंप्लीट। जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हो तभी उसको कहते हैं कि 1 सर्कल हमारा कंप्लीट हो चुका है, दोनों जब एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो ऐसा करते करते 12 घंटे में सिर्फ 11 ही सर्कल कंप्लीट हो पाते हैं। इस पॉइंट को लास्ट तक याद रखना, काम आएगा। तो ये सूत्र हमारा एंगल निकालने के लिए काम करेगा। ठीक है, तो जब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं। बताइएगा इस सवाल का क्या जवाब होगा। ठीक है, 5:23 पर निकाल लो एंगल बराबर कैसे निकालें। एंगल बराबर होता है, अभी बताया, 1/2 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट। बस वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो फटाफट से। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वैल्यू रख के आंसर निकाल लीजिएगा। 60 का गुणा किससे करेंगे? घंटे से। 60 इंटू घंटा कौन सा है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, वही होगा। यहाँ पे 5 माइनस 11 का मिनट से कर देना, कौन सा मिनट? 23। सॉल्व कर लो, 1/2 60 इंटू 5 कितना हो गया? 300। यहाँ पे आ गया 253। सॉल्व करो, 47 डिग्री। 47 को 2 से डिवाइड करोगे, डेफिनेटली 23.5 डिग्री का आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। 23.5 डिग्री आपका आंसर है। सही है ना? चलो, आंसर तुम लोगों ने पहले दे दिया था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फटाफट से इसको कर लो आगे, जितने भी लोगों ने आगे कर लिया है जल्दी से आगे कर लेना। ठीक है, शेयर कर देना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ यहाँ पे गाइस ज्वाइन करें। ठीक है ना? चलो, अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये बता दो पहले, यहाँ तक क्लियर हो गया है क्या? हाँ भाई, टॉपिक वाइज वाली जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। शाम को 4 बजे लगती है डेली अनअकैडमी पर, फ्री। उसके लिए आपको मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा अनअकैडमी पे और फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो नहीं करोगे जब तक क्लास का नोटिफिकेशन आएगा नहीं, इसलिए फॉलो कर लीजिएगा नाम सर्च करके, तभी। क्लियर है?
क्लियर हो गया? तभी तो आगे करेंगे हम लोग, जल्दी बताओ। चलिए तो फिर अब आप लोगों को करते जाना है, बस ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। इसी एक फॉर्मूले से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा क्लॉक हमारा इसी एक फॉर्मूले पर डिपेंड है, तो इसको भूलना मत। पूरा क्लॉक का चैप्टर इसी एक फॉर्मूले पर डिपेंड, इसको नहीं भूलना बस तुम लोग। चलो आगे आ जाओ, अब इसका आंसर निकाल लो जल्दी से। 6:18 पर घड़ी की सुइयों के बीच आंतरिक कोण क्या होता है? देखते कितने लोग निकाल पाते हैं। चलिए डन, इसको भी वैसे ही करना है जैसे पिछले वाले से किया था। एंगल बराबर 1/2, ठीक है, 16 आवर। जल्दी सबसे फास्ट आंसर करा करो यार, जब फॉर्मूला बेस्ड है ना तो जल्दी जल्दी आंसर करना चाहिए आप लोग को। अब ये है कि मैथ्स स्ट्रांग होगी तो जल्दी कर लोगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। नहीं भैया, टॉपिक वाइज क्लास ये तो है ही, ये तो चल ही रही है, लेकिन अनअकैडमी पे सबसे बेस्ट टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पोल सिस्टम वगैरह भी होता है ना, तो अनअकैडमी पे सबसे डिटेल में आप क्लास कर सकते हो शाम के 4 बजे से डेली। 1/2 यहाँ आएगा 360, यहाँ पे 11 का गुणा किससे करोगे? घंटे से। कितना आ जाएगा? 198। सॉल्व करके देखो, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कितना आएगा बताइए? 1/2 इधर आ जाएगा आपका 162, डिवाइड करना 2 से, आ जाएगा 81 डिग्री। जहाँ आज क्लॉक आ जाएगी हमारी घड़ी ना, वही आज हमारा आंसर है, तो हमारी घड़ी यहाँ पे आ चुकी है। मुझे नहीं लगता अब एंगल निकालने में आपको कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर जो आ चुका है वो आ चुका होगा हमारा 81 डिग्री का हमारा आंसर आ गया है ना। नेक्स्ट इसका आंसर अब आप होगा, अब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण पता है क्या होता है? बाह्य कोण, हिंदी में बाह्य कोण कहते हैं इसको। जिनको नहीं पता चला मैं बता देती हूँ, बाह्य कोण है ये। व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, आउटर एंगल निकालना है। कैसे निकालते हैं? पहले एक बार आप लोग ट्राई कर लो, नहीं बनेगा देन मैं कराऊंगी। ट्राई करिए ज़रा इसको कैसे निकालें। 4:30 बजे पर घड़ी की सुइयों के बीच में परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? आउटर एंगल जो हम निकालते हैं, यानी कि हमारी क्लॉक है 4:30 बज रहे हैं, ठीक है, सॉरी 4:30 तो ऐसे बजेंगे ना, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, यहाँ पे होगी 4:30 पे 4 और 5 के बीच में ये बनेगा 4:30 पे। आपको बताना ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, फाइंड आउट करिए जल्दी से। हाँ वो एक ही बात है भास्कर मिश्रा जी, जो आप बता रहे हैं ना, एक ही बात है वो, जो आप बता रहे हो वो एक ही बात है, एक ही मीनिंग है उस चीज़ का, अलग अलग नहीं है। बन गया क्या? चेक करिए। डन। चलो देखो वही करना है आपको। सबसे पहले गाइज आपको एक बात बताऊं, आपको दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं निकालना, उसी फॉर्मूले से जो हम लोग कर रहे थे ना 1/2 16 आवर, उसी फॉर्मूले से हम करेंगे। -11 इंटू मिनट, कौन सा मिनट है? 30वां 30वां मिनट। फिर 1/2 16 आवर कर दिया हम लोगों ने तो 240 आया, यहाँ पे आ गया 330। मॉड्यूलस लगा हुआ है, माइनस पे भी आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 यहाँ पे कितना होगा? 330 में से अगर 240 घटेंगे 90, ठीक है, 90 डिग्री आ गया, 45 डिग्री का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो 45 डिग्री आया है ना, ये आंतरिक कोण है, ये वाला, ये है 45 डिग्री जो हमने निकाला है, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमें निकालना है आउटर वाला।
तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले में से पहले आंतरिक कोण निकालो, फिर लास्ट में जो भी वैल्यू आए उसे 360 से माइनस कर दीजिएगा। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए लास्ट में आपकी जो भी वैल्यू आएगी आप उसे 360 में से माइनस कर दोगे, आंतरिक कोण में से माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा बाहर वाला, यानी कि 315 डिग्री। इस एंगल का जो मान है वो है 315 डिग्री। टोटल मिला के 360 होना चाहिए था, तो इसका आंसर है 315, 315। आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। ठीक है ना, सबके समझ में आ गया होगा, कोई इशू तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है, इसका है 315 डिग्री का, है ना, 315 डिग्री आपका आंसर होगा इस सवाल के लिए। सही है, चलो ठीक है। तो जब भी आप लोगों को निकालना है आंसर, आप पहले आंतरिक कोण वाले फॉर्मूले में रख के ही ये एंगल निकालिए। आंतरिक कोण जो भी वैल्यू आए 360 से माइनस करिए, क्योंकि ये पूरा जो हमारी घड़ी का चक्र होता है वो 360 का होता है। ये तो सबके समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्स एंगल निकाल लिया हम लोगों ने। अब आ जाते हैं, हाँ गाइस, इस क्लास के बारे में बात कर रही थी मैं। जो भी टॉपिक वाइज क्लास होती है ना वो इसी टाइम में होती है, 4 बजे से शाम को, लिखा है ना। ये टॉपिक्स क्लास है, डेली होती है अनअकैडमी पर फ्री, शाम को 4 बजे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा नाम सर्च करना है अनअकैडमी पे और फॉलो कर लेना है। अभी फॉलो कर लेना क्लास के बाद नाम सर्च करके। चलिए, अब अगर हमने पढ़ा है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है, ठीक है, 12:01 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए इसका आंसर। बन गया। अब देखो, ये तो सब कुछ आता है ना हमें, फिर भी नहीं बनेगा ये वाला। तो सब कुछ आता है फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे रहे ना इस पर। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बन जाएगा हमसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ भाई, अनअकैडमी पे डिस्काउंट है अभी। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो 4 मंथ एक्स्ट्रा, 2 साल पे 8 मंथ। ठीक है, किसी ने पूछा है स्टूडेंट ने, इसलिए मैंने बता दिया। 12:01 पे कितने डिग्री का कोण बनता है? गुड, 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, इसलिए गलत आंसर है ये वाला मत लगा देना। आप चाहे तो फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, एंगल वाले से, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 मिनट का निकालना है ना हमें यहाँ पे, तो आपको पता है ना 1 मिनट बराबर कितना होता है? 6 डिग्री। मिनट वाली सुई के लिए, और घंटे वाली सुई के लिए 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, हाफ डिग्री। घंटे वाली सुई के लिए हाफ डिग्री, आवर हैंड। ठीक है, आधे डिग्री। दोनों एक साथ में चलेंगी ना यार, तो क्या आंसर आएगा? 6 में से अगर आप आधा घटा दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा 5.5 डिग्री। ये आंसर बनेगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, चाहे तो आप एंगल वाले फॉर्मूले में निकाल सकते हो। एंगल बराबर 1/2 16 टू आवर माइनस 11 इंटू मिनट, उसमें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो सही है ना। चलिए ठीक है, ये भी हो गया डन। ये बताइए, ये वाला समझ में आ गया? डन हो गया ना ये वाला? आगे चले। और भाई सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा भाई, जो लोग आपस में थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, कृपया करके इस बात को इग्नोर करें, बातें ना करें आपस में। आता तो कुछ है नहीं, है ना। या तो हमें बहुत ज़्यादा आता हो तो हम आराम से बातें कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पंचायत करते रहते कुछ भी फालतू, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, मत करिए। जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें प्लीज़ कृपया करके पढ़ने दीजिए। और मैं बहुत दिक्कत में होने के बावजूद भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे पढ़ाने दीजिए। क्लास से छोड़ से जा सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये बकवास बातें यहाँ पे ना करो और पढ़ने दीजिए सबको, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, ठीक है, कृपा करो थोड़ी यार। जो लोग भी होशियार हैं, महानुभाव हैं, महान आत्माएं हैं जो क्लास में पधारे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है उनसे कि वो लोग क्लास से चले जाएं, चुपचाप से बातें ना करें, ठीक है ना। कुछ है महानुभाव जो जिन्हें बहुत ज़्यादा आता है, 0 नंबर वाला, जिन्हें 0 नंबर का आता है वही वाले, चलिए वही ज़्यादा बातें करते जिन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि जिन्हें आता है ना सीरियसली पढ़ाई करते वो लोग, क्योंकि उन्हें पेपर निकालना होता है। और जो टाइम पास करने आते हैं वो क्या करें बेचारे, इधर उधर घूमते रहते, कोई भी क्लास मिल जाती है वहाँ पे कुछ दोस्त मिल जाते हैं, वही तो लगे रहते हैं बातें करने में, ठीक है। चलिए अच्छा, फॉर्मूला से कराना है इस क्वेश्चन को, अच्छा इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला से करके देखें, ओके कोई इशू नहीं है, चलिए मैं करा देती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ना, पता था मुझे नहीं आएगा, चलिए देखते हैं, फॉर्मूला से कर लो कोई बात नहीं। एंगल बराबर 1/2, 60 इंटू 12 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, -11 इंटू कौन सा मिनट है, 1 मिनट। चलो अब इसकी कैलकुलेशन आपको ही बतानी पड़ेगी, मुझे नहीं पता। 720 आएगा ये, -11, 720 में से 11 घटाएंगे तो 709, 709/2, ठीक है आया। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 709/2 को, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करिए पहले तो। जब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आता है 354.5 डिग्री, आ रहा है कि नहीं। अब क्या करें बताओ, कौन बताएगा क्या करेंगे अब, 354.5 डिग्री तो आंसर है नहीं, अब क्या करें, कैसे आंसर निकाले, कौन बताएगा इसका आंसर कैसे निकाले, आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन पे बताइए। 354.5 डिग्री आया हमारा, ठीक है, बट इसको हम लोग आंसर में कन्वर्ट कैसे करें, क्या आंसर करें हम इसका जो हमारे रियल आंसर में कन्वर्ट हो जाए। हाँ तो भाई इसको आंसर निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, 360 में से माइनस कर दो, कौन सी बड़ी बात है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है, 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री इसी को बोलते हैं, ठीक है, तब भी यही आंसर आएगा, ऐसे निकालना था, सही है ना। हाँ 60 इंटू 4 नहीं होगा, 60 इंटू 12 होगा, यहाँ पे 12 दिया हुआ है मेरे भाई, कौन है ये 4 वाला, 12 दिया हुआ है यहाँ पे, 12 घंटा 1 मिनट, 4 कैसे आएगा। चलो ये भी हो गया, ओके अब तो कोई डाउट नहीं है ना, एंगल से भी निकाल के बता दिया। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब इसको बताइए, ये अगला क्वेश्चन है, 4:35 पर क्या कोण बनना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी निकालना, क्लियर ना हो तो मत निकालना, ठीक है, क्लियर करना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स को। जल्दी जल्दी करो गाइस, मैं देख रही हूँ आंसर आ रहे हैं आप लोगों के कि नहीं, फालतू में लगे हुए हो। PDF कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, रितिका तोमर ऑफिशियल सर्च कर लेना, रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, PDF वहाँ पे मिलेगी। बन गया, देखो 4:35 पर एंगल बराबर 1/2, एंगल बराबर कितना होता है हमेशा 1/2, जो लोग अभी आए हैं उनको बता दूं 1/2 60 इंटू आवर माइनस के 11 इंटू मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 60 का गुणा करोगे 4 के साथ, -11 इंटू करोगे 35, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 240, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 350, 80, 385,
ठीक है गाइज, यहाँ आ जाएगा 541, यही तो आएगा 541 अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा 72.5 डिग्री। सही है, गलत कर दिया लगता है ना, कुछ गड़बड़ हो गई। 385 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 1 मिनट, सही है। चलिए 145/2 कितना आएगा 72.5। अब सही है, तो अगर ये हमारा 72.5 आया है, एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए 360 में से घटा दीजिएगा 72.5 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 287.5 आ जाएगा गाइज। आप सबका भी आ रहा होगा, डी वाला आंसर है इसका, डी पे टिक कर सकते हैं आप लोग। इसका आंसर है डी 287.5, कितना भी निकालोगे डी आएगा। ठीक है ना, डी पे टिक कर दीजिएगा 72.5। अच्छा ये बताओ, ये रिफ्लेक्स एंगल का ये जो हमने निकालना सीखा है मेथड, ये आप सबको समझ में आ गया कि नहीं? लास्ट बार बताओ, लास्ट टाइम बताओ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल सीखना निकालना सीख लिया? बताइए। सोनू शर्मा जी, एसएससी का सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नया बैच आपको हर बुधवार से नए बैचेस शुरू होते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप एवरी वेडनेसडे। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये क्लियर हो चुका है रिफ्लेक्स एंगल वाला तरीका, मान लीजिए अगर हमारा ये क्लियर हो ही गया है, तो अब हम एक अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें सबका गलत हो जाएगा। ये सवाल अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो ये सबका गलत हो जाएगा। चेक करके देखो कितने लोगों से बनता है ये। क्वेश्चन में लिखा है 12:20 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना भैया, अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो एक बार कोशिश करना, देखते हैं आप लोग बना पाते हो या नहीं। चलिए भाई, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिए भाई, इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है आप लोगों की, ठीक है। जो लोग आंसर दे रहे हैं 110, थोड़ी सी गलती हो गई। देखो भाई, चेक करो क्या गलती हुई, मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती हुई, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। चलिए देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले तो आप लोग बड़े आराम से निकालो 1/2। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है, आंतरिक कोण निकालने का। एंगल बराबर 1/2 60 इंटू आवर -11 इंटू मिनट, ठीक है। इसमें ही हम लोग वैल्यू रखेंगे, घंटे की जगह 12, 11 की जगह, ठीक है। 1/2
ये हो जाएगा आपका 720, ये हो जाएगा 220, यहाँ पे आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 250। अब आप लोगों ने मेरे कहने अकॉर्डिंग क्या किया है ना, आप लोगों ने मेरे कहने के अकॉर्डिंग क्या किया, इसी वैल्यू को 360 से माइनस करके आंसर बता दिया 110, बट वो गलत है। कौन सा एंगल पूछा गया था, बाहरी वाला। ये कौन सा एंगल गाइस, हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला में वैल्यू रख के निकालते थे, कौन से एंगल के निकालते थे, इंटरनल एंगल की। क्या ये इंटरनल एंगल है, क्या 250 इंटरनल आंतरिक कोण होता है, यही बताओ, क्या ये आंतरिक कोण है। 360 में से आंतरिक कोण को माइनस करते हैं, क्या ये आंतरिक कोण है। मैंने आपको क्या बताया था भैया, भूल गए ना आप लोग, रिफ्लेक्स एंगल कभी भी 180 से ज्यादा का हो ही नहीं सकता। अगर 180 से ज्यादा आ रहा है इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली बाहरी कोण है, ये खुद ही अपने आप में रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अगर ये 180 से आगे आ रहा है ना, 180 से ज्यादा, मतलब इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एंगल, ये अपने आप में रिफ्लेक्स एंगल है। हमें इसे 360 से माइनस करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए इसका आंसर पता है क्या आया है, 250 डिग्री आएगा इसका आंसर, 250। यही खुद ही बाहरी कोण है, 360 से घटाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, अगर कोई वैल्यू 180 से ज्यादा होती है इट मीन्स वो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। चलो, गलत है आपका, ठीक है शैलेश जी, जो भी है गलत है, ठीक है, ओके। शैलेश जी जो भी है आपका गलत है, ठीक है ना। 305 भी गलत है, जो भी आंसर निकाले गलत है। आंसर इसका 250 डिग्री, ये रॉन्ग है, ठीक, इतना समझिएगा। तुक्केबाजी नहीं चलती भैया क्लॉक में। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तुक्केबाजी करके आंसर निकाल सकते हैं, नॉट पॉसिबल, तुक्केबाजी नहीं चलती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप तुक्केबाजी से निकालने की कोशिश कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एंगल बराबर हमने निकाल लिया, जो भी वैल्यू आई हमने चेक करा, अगर ये 180 से कम होता तो ये आंतरिक कोण होता, तो हम इसे क्या करते, 360 में से घटा लेते, लेकिन ये 180 से ज़्यादा था तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एंगल है। 180 से बड़ा जो होता है वही मान हमारा रिफ्लेक्स एंगल का होता है, तो उसके लिए हमें 360 से घटाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक सवाल पूछती हूँ आपसे, अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में आपसे आंतरिक कोण पूछा जाए, भाई ये तो हमने रिफ्लेक्स एंगल बता दिया, आउटर वाला कोण बाहरी कोण, अगर इसी में हमसे इंटरनल एंगल पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, आप बताओ। चलो, अगर इसी सवाल में इंटरनल एंगल पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, बताइए। हाँ भैया, जो न्यू स्टूडेंट है क्लास का टाइम है 9:15 डेली का, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट हो क्लास का समय है 9:15। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर इंटरनल एंगल निकालना हो तो 360 में से ही वाला घटा दो, तो 360 में से 250 घटाओगे ना, आंतरिक कोण आ जाएगा, फिर क्या आएगा 110। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट फंस जाता है तो गलत मत कर देना। चलिए गाइस, अब आ रहा है मिरर इमेज का क्वेश्चन। जब भी आपको मिरर इमेज निकालनी हो तो आप लोग क्या करेंगे गाइस, एक बात ध्यान रखना, मिरर इमेज निकालने के लिए दर्पण प्रतिबिंब हमेशा लेफ्ट राइट बदलता है। जैसे आपके सामने मान लो घड़ी है, यहाँ 3 बज रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट में बदल जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूँ तो आपका ये जो है वो कैसे बच जाएगा, यहाँ पे 3 के 9 बच जाएंगे, मतलब लेफ्ट वाला राइट लेफ्ट में। तो फिर क्या करें, कैसे करें इसको सॉल्व। आपके पास 12 घंटे होते हैं ना, तो आप उसे 11:60 में कन्वर्ट कर लो, 1160 में कन्वर्ट कर लीजिए, 1160 मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 24 घंटे होते हैं तो घड़ी की भाषा में हम उसे क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट भी लिख सकते हैं। घड़ी की भाषा में 23 घंटे 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए
ठीक है। हाँ, चलिए, तो जब भी पूछा जाए आप 11:60 में से या 23:60 में से माइनस कर सकते हो। यानी आपको अगर टाइम पूछा जा रहा है 7:23 की मिरर इमेज कैसे निकाले, तो आप 11:60 में से माइनस कर देना। ठीक है, 7:23 को 11:60 से आप लोग माइनस कर देना। क्या आंसर आएगा? 437। ठीक है ना, क्योंकि घड़ी की भाषा में 11:60 को 12 को 11:60 में कन्वर्ट करते हैं, 23 घंटे 24 घंटे को 23:60 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हमारा आंसर आता है 437। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन होगा तो कैसे निकालेंगे? निकालिए सभी लोग। मान लो 3:45 का टाइम दिया है, फिर 3:45 का टाइम दिया है, फिर कैसे निकालें? तब भी वही करना है भैया, 3:45 का टाइम दिया तब भी वही बताना है। मिरर इमेज निकालने के लिए 11:60 में से घटाएंगे, 11:60 में से 3:45 को माइनस कर दीजिए। क्या आंसर आएगा? ये आ गया हमारा आंसर, 8:15। ठीक है, 4 बजे होती है वो क्लास डेली शाम को अनअकैडमी पर, टॉपिक वाइज 4 बजे शाम को डेली फ्री क्लास। उसके लिए भैया आपको मेरा नाम सर्च कर, जो लोग टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हो अनअकैडमी पर डेली फ्री क्लास, वो मेरा नाम अनअकैडमी पर सर्च कर ले, रितिका तोमर मेरा नाम है, और भैया सर्च करके आप फॉलो कर लीजिए, तो ही आपको वो क्लास पढ़ने मिलेगी। फ्री क्लास है लेकिन फॉलो तो करना पड़ेगा ना, फॉलो करने से ही तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो पहले मेरा नाम फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप क्लास कर सकते हैं। चलिए, क्लास के बाद ही फॉलो कर लेना। अगर मान लो गाइज 12:36 का टाइम दिया है और मिरर इमेज पूछ रहा है, तो कैसे निकालें? जब टाइम 11 से कम हो 11:60 में से घटाओ, जब टाइम 11 से ज़्यादा हो 23:60 में से माइनस कर दीजिएगा। माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 11:24। यूट्यूब पे तो अभी चल ही रही है ना यार, यूट्यूब पे तो डेली चलती है रात को 9:15 पे। यूट्यूब पे इसी टाइमिंग चलती है, रात को 9:15 पे चल तो रही है अभी यूट्यूब पे। नेक्स्ट, अब मान लो वाटर इमेज निकालना हो। गाइज ये बताइए वाटर इमेज में क्या चेंज होता है? मान लो अगर मान लो 3 बज रहे हैं घड़ी में, मैंने पूछा वाटर इमेज निकाली, तो कितने बज रहे होंगे? वाटर हमेशा नीचे रहता है। 3 बजे की मिरर इमेज क्या निकलेगी? अप डाउन बदलता है, लेफ्ट राइट कभी भी नहीं बदलता वाटर में। तो अगर मैंने पूछा आपसे कि 3 बजे की मिरर इमेज निकालनी है, तो क्या बताओगे? पता चला? देखिए भाई, अप डाउन ओनली चेंज हो गए, तो 3 का नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला 3 का 3 पे रहेगा, नीचे ये वाली आ जाएगी, यानी 3:30 बज चुके होंगे। बट ये तो तुक्का था अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो ये फिट हो गया यहाँ पे। हमेशा थोड़ी फिट होगा, हमेशा निकालना है तो आप कैसे निकालें? 18:30 में से घटा दीजिए, या फिर 17:90 में से भी घटा सकते हो। दिए गए टाइम को 18:30 से या 17:90 में से घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बताओ जल प्रतिबिंब क्या होगा? 5 बज रहे हैं तो जल प्रतिबिंब निकालिए, वाटर इमेज अभी बताया था मैंने कैसे करना है।
ये क्लास डेली एसएससी जीडी के लिए होती है इसी टाइमिंग पे 9:15 पे। अनअकैडमी पर भी फ्री क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पर भी। यूट्यूब अलग है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब है, ठीक है, चैनल। अनअकैडमी एक ऐप है जहां आप जाइए, मेरा नाम रितिका तोमर फॉलो करिए और क्लासेस करिए फ्री। नाम फॉलो करने से ही मेरी फ्री क्लासेस वहाँ दिखेंगी, कर सकते हैं। डेली सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे और रात के 8 बजे, ठीक है। यूट्यूब में और अनअकैडमी में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं अभी कि हम अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं। चलिए गाइस, 5 बजे को माइनस कर दो 18:30 में से, अभी बताया था मैंने, ठीक है। माइनस कर दीजिए इसको, कितना आंसर आएगा? ये तो 13 आ जाएगा। 12 के बाद 1 जो आता है उसी को हम 13 बोलते हैं। 130 इसका आंसर आएगा, 130। कन्वर्ट कर लेना 13 को, 130 आ जाएगा, ठीक है। 13 को कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट, चलिए अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स पे, होमवर्क में, क्योंकि आज जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको आप एक बार रिवाइज करना। इसके आगे का पार्ट मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आज हमने पढ़ा है एंगल निकालना, रिफ्लेक्स एंगल निकालना, मिरर इमेज और वाटर इमेज, 4 चीज़ें सीखी हैं, तो इसे आप रिवाइज कर लेना। इसके बाद का जो भी पार्ट है वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ डेली यहाँ पे जुड़ सकते हैं इसी क्लास में 9:15 पे, और कल से अनअकैडमी पर ज़रूर जुड़िए, भूलना नहीं, ठीक है। तो अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बता देती हूँ। अनअकैडमी पे जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ वो क्या करेंगे, देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ लाइन से, स्टार्टिंग से। एक तो आपका संडे का गाइज ये जो अनअकैडमी वाला टेस्ट है ना, ये आपको करना है। हर संडे होता है 12 बजे, ठीक है। इसके लिए आपको कोड लगाना है मेरा रितिका 10, RITIKA10, कैपिटल में या स्मॉल में जैसे भी लगाएंगे लग जाएगा। इसकी लिंक वीडियो के नीचे मिलेगी। जो लोग फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री क्लास के बारे में। तो सुबह 11 बजे होती है, शाम के 4 बजे होती है और रात के 8 बजे होती है। ये होती है आपकी फ्री क्लासेस, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़े, ऐप पे जाकर मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा, रितिका तोमर। अभी सर्च कर लेना, ठीक, ये नाम आप लोग सर्च कर लेना। PDF के लिए रितिका तोमर ऑफिशियल चैनल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो लोग चलाते हैं, अभी सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रितिका तोमर ऑफिशियल। एंड अनअकैडमी पे जाकर अभी मेरा नाम सर्च करके फॉलो कर लोगे तो आप लोग को ये क्लास भी मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग को मिल जाएगी ये क्लास। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक लगी रहती है, ठीक है, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आगे की बात करें, ठीक है, आगे की बात ये है कि भाई अगर आप लोग प्लस के कोर्सेज मान लीजिए ज्वाइन करना चाहते हो, जो फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी SSC का या रेलवे का, कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे करें, तो प्लस के ये बेनिफिट है यहाँ लिखे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड कितनी भी क्लास पढ़ो, PDF के 20,000 के सेट्स, एजुकेशनल गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर, आप अपने एजुकेटर से कोई भी गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको सिर्फ प्लस में मिलेगी और कहीं नहीं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग अगर सर्च पे जाते हैं ना, तो कोर्स सब्सक्रिप्शन करने के लिए कैसे ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे ज्वाइन करना, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, 2 साल पे 8 महीने, 6 महीने पे 2 महीने, और अगर डिस्काउंट चाहिए तो रितिका 10 कोड लगाना पड़ेगा, RITIKA10। जैसे आप जोमेटो वगैरह पे लगाते हो ना कोड, वैसे यहाँ पे रितिका 10 कोड लगेगा। प्रोसीड कर देना और उसके बाद ही आपका 10% अमाउंट लेस होगा। देखो ये लेस होके आ गया, रितिका 10 कोड से 10% सीधे लेस, ठीक है। उसके बाद पता है क्या करेंगे, उसके बाद आपको अपने कॉइन्स यूज़ कर लोगे तो 10% आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अपने पेमेंट मेथड से पेमेंट कर देना, कई सारे होते हैं, बहुत आसान तरीका है सब्सक्रिप्शन का। बस कोड याद रखना कि रितिका 10 है, ये हमें लगाना है किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए, फ्री क्लासेस में गाइज आप रेज हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर से बात करने के लिए, ठीक है। वीडियो के नीचे एक लिंक है रिपोर्ट एंड विन, अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ गलत है देन आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो लाइक एंड शेयर करिए वीडियो को। कल मिलेंगे हम लोग इस क्लास में 9:15 पे,
और टेलीग्राम अभी लोग ज्वाइन कर लेना आप सभी। टेलीग्राम का नाम लिख देती हूँ जिससे आपको PDF मिल जाएगी, रितिका तोमर ऑफिशियल, दिस इज द टेलीग्राम चैनल। एंड अनअकैडमी पे सर्च करना मेरा नाम रितिका तोमर। ये 2 काम अगर आप कर लोगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, रीजनिंग में सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएगी। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।